सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आफ्टर इफेक्ट्स के ट्रैकर के बारे में। देखो मैंने पूरा डिटेल में बात किया है एक एक पॉइंट में कि क्या गड़बड़ होने वाला है, उसका सोल्यूशन क्या है, हर एक चीज़। तो लास्ट तक देखोगे तो एक ही बार में आप समझ जाओगे, दूसरा वीडियो देखने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं भाषण में। सो आ चुका है फिर से अपने आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। अब देखो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको मैंने पहले ही बता कर रखा है कि क्या क्या सीन होता है। अब ये जो दिखाई दे रहा है ये एक प्लगइन है जिसको मैं फिलहाल क्लोज कर देता हूँ। इसके बारे में कभी और किसी और एपिसोड में बात करेंगे, ठीक है। तो इसको कर दिया हमने क्लोज। अब बात करने वाले हैं ट्रैकर के बारे में, वैसे तो आपको पता ही है। तो इसके ऊपर क्लिक कर दिए जो हमारा फुटेज है और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिखाई देगा ट्रैकर के अंदर। ट्रैक कैमरा, वापस स्टेबलाइजर, ट्रैक मोशन, स्टेबलाइज मोशन, ठीक है। हम 4 के ऊपर बात करने वाले वो भी डिटेल्स में, मतलब इस असुर काम कैसे करता है इसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रैक कैमरा के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एनालाइजिंग का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले इसको बंद करते हैं, ठीक है। तो इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे नॉर्मली मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई ट्रैकिंग पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा, क्लिक एनालाइज टू बिगिन यहाँ पे दिखाई दे रहा, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर क्लिक नहीं किया, नहीं तो ये अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई ट्रैकिंग पॉइंट नहीं है जहाँ पे आप रिकॉर्ड करना चाहते हो, वहाँ पे साफ फ्लैट है, कुछ ही 1-2 जगह बुंद है या ऐसे टेक्सचर वगैरह जिसको आप ट्रैक कर सकते हो, और वहाँ पे जाके इस तरीके से ट्रैक नहीं करता है तो आपको एडवांस में जाना है और डिटेल एनालाइज के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इसको मार्क करोगे तो यहाँ पे ये एनालाइजिंग स्टार्ट कर देगा और ये अपना बेस्ट तरीके से, जैसे मैंने नोट वीडियो के ऊपर बताया था कि कैसे ये काम करता है, सेम टू सेम इसके अंदर है। मतलब इसका सेम टू सेम नोट वीडियो के अंदर है। ये करने के बाद ये अपने आप ही फ्रेमिंग स्टार्ट कर देगा। और याद रखना ये चीज काम करता है ग्राफिक कार्ड से। जितना अच्छा आपके ग्राफिक कार्ड उतना अच्छा ये काम करेगा। वैसे मैंने 710 या 730 में चला कर रखा है, जो कि सबसे वाहियात ग्राफिक कार्ड है, मतलब उसमें भी मैं चला कर रखा हूँ। आगे जाके बहुत सारा वीडियो बनाने वाला है जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप बेस्ट तरीके से, मतलब लो एंड पीसी में भी आफ्टर इफेक्ट्स चला सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं चलता है, चला सकते हो, बट जुगाड़ है उसका, ओके। जैसे यहाँ पे कंप्लीट होगा सॉल्विंग कैमरा का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे जैसे माउस का कर्सर, ये कर्सर होता है ना, तो ये जैसे ही लेके आओगे तो बहुत सारा पॉइंट का ऑप्शन आ जाएगा। एक को भी चूज कर सकते हो और बहुत सारे को भी चूज कर सकते हो, लेकिन एक को नहीं करो तो ही अच्छा है। मैं बताता हूँ, अगर मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है आपका दिखाई नहीं देता तो क्या होगा आपको पता है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे या ये ऑप्शन हटाओगे तो ये ऑप्शन जो है इसके ऊपर क्लिक नहीं रहेगा, तो ये दिखाई नहीं देगा, समझ रहे हो ना। तो जैसे ही क्लिक करोगे ये दिखाई देने लगेगा। और मैंने पिछले वाले एपिसोड में एक चीज बात किया था, ऐसे में भी मान लीजिए इसके ऊपर क्लिक है, ठीक है, लेकिन ये पॉइंटर वगैरह अभी भी दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पे आपको एक चीज का गड़बड़ी होगा। ये जो ऑप्शन ससुर, ये जो ऑप्शन होगा ना, ये ऑफ होगा, ठीक है। इसको ऑन करना पड़ेगा तब ये जाकर दिखाई देगा। फिलहाल तो ये दिखाई देगा ही, क्योंकि अभी गड़बड़ नहीं है, सब कुछ परफेक्टली चल रहा है इसके कारण, समझ गए। अब मेरे को क्या करना है, जैसे ही हम कुछ पॉइंट को मार्क कर लेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे ये 3D कैमरा ट्रैकर लिखा हुआ है, हम इतने पॉइंट को मार्क करते हैं और इसे होल्ड करके मार्क करना पड़ता है, ठीक है। फिर यहाँ पे राइट वाला जो बटन होता है, ससुरा कैसे बताऊँ, अरे जैसे ऐसे टिपते हो ना, तो इस वाला बटन को, मतलब मिडल फिंगर वाला बटन जो है उसके ऊपर दबाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आएगा, लिटरली क्रिएट टेक्स्ट, सॉलिड, नल, शैडो कैच, क्रिएट 15 टेक्स्ट लेयर, लहसुन अदरक मिर्च, बहुत सारा चीज है जिसमें से हम 3 का ही इस्तेमाल करते हैं, टेक्स्ट लेयर, सॉलिड एंड नल का। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। जैसे हम टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे टेक्स्ट आ चुका है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे जो हमारा टेक्स्ट है, ठीक है। और हम पी जैसे ही दबाएंगे, पी, तो यहाँ पे पोजीशन आ जाएगा, दिखाई दे रहा है। अगर ऐसे नहीं करना है तो यहाँ पे ये जो XYZ का क्या कहते हैं इसको, पॉइंटर है ना, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इससे इधर उधर होता है, मतलब ये जो रेड वाला है ना, इससे आगे पीछे होता है, दिखाई दे रहा, ऊपर वाले से ऊपर नीचे होता है। क्या मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ भाई। और ये जो है ये रोटेशन के लिए, ये नॉर्मल रोटेशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी 3D रोटेशन की बात है नहीं, ये नॉर्मल रोटेशन है। अब बात करते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। तो ये हो गया 3D रोटेशन, दिखाई दे रहा किस तरीके से ये रोटेट हो रहा। तो सबसे पहले इसका स्केल छोटा करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा पाए। तो ये है हमारा स्केल, ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट आ चुका है। अब यहाँ पे हम खेलेंगे। अब ये जो रोटेशन है वाई रोटेशन, जिससे आप इस तरीके से रोटेट कर पाओगे, जिससे ये 3D इफेक्ट देगा। मतलब जिस तरीके का ये है ना फुटेज, उस हिसाब से इसका ये करके देगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल ये रहना दोगे तो अच्छी बात है, वरना आप एडजस्टमेंट कर सकते हो जिस हिसाब से आपको परफेक्ट लगता है। बाकी आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ससुर खुद से ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसे लल्लू पंजू वाला काम थोड़ी होता है, समझ रहे हो ना। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, यू नो, इंग्लिश बोल मैंने, ठीक है। ये हो गया। अब इसको रीनेम करना चाहते हो तो यहाँ पे जो ये टेक्स्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके फिर यहाँ से आप ऐसे मार्क कर देना होल्ड करके, या मार्क करने का मन नहीं है तो बस इसके ऊपर क्लिक करो एंड एक एक करके इसको हटा दो। नॉर्मली जो आप टेक्स्ट लिखते हो कंप्यूटर के
अंदर सेम टू सेम इसके अंदर भी करना है। अब देखो ये करने के बाद ये फिर भी इसी तरीके से दिखाई देगा, तो इसको ठीक करने के लिए भी जैसे दबाओगे तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, भी याद रखना। शॉर्टकट्स का मैं जितना भी कीबोर्ड है ना शॉर्टकट वाला सब मैं अभी दिखा दूंगा लास्ट में जाके। ठीक है, तो वो याद कर लोगे या धीरे धीरे अपने आप ही आदत हो जाएगा, क्योंकि याद करने जाओगे तो आप कद्दू नहीं करना चाहोगे, मुझे पता है। तो इस तरीके से काम करता है। अब ये टेक्स्ट आ चुका है। ठीक है, अब देखो ये ट्रैकिंग में पूरा परफेक्ट तरीके से करता है, दिखाई दे रहा पूरा डिट्टो टू डिट्टो, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट से पता है इसमें बहुत सारा वीएफएक्स बनता है, हॉलीवुड का मूवीज भी शायद एडिट होता है। वैसे आयरन मैन वाला तो मैंने देख के रखा है कि शायद इसी में निपटा के रखे है, इसके वेबसाइट पे जाकर देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा आफ्टर इफेक्ट्स वाले का। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसने परफेक्ट तरीके से ट्रैकिंग किया है। और ये जो ब्लू लाइन दिखाई दे रहा ना, ये जब तक नहीं होगा तब तक ये ठीक से प्ले नहीं होगा, और अच्छा खासा रैम भी रहेगा तो अच्छी बात। देखो इसके बाद से हमारा जो है ब्लू लाइन नहीं दिखाई दे रहा, तो प्ले करने के लिए हमको दिखाई दे रहा है ये धीरे 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 धीरे। अगर कुछ तगड़ा इफेक्ट डाल दिया ना इसके अंदर, कद्दू नहीं चलेगा, बहुत वाहियात एप्लीकेशन। तो ये कुछ इस तरीके से ट्रैक किया है। अब ये थोड़ा सा अनप्रोफेशनल दिखाई दे रहा है, 3D टाइप फीलिंग नहीं दे रहा। तो इसके अंदर आप शैडो वगैरह भी दे सकते हो। शैडो के लिए क्या करना होगा, इफेक्ट में जाना है, यहाँ पे इफेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे आके शैडो लिखना है, शैडो हो, ये ड्रॉप शैडो है, इसको उठा के यहाँ पे पटक दो इस तरीके से। जैसे ही पटकोगे तो यहाँ पे ये ड्रॉप शैडो आ जाएगा। अब इसमें सेटिंग वेटिंग करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे मैंने बता के रखा था कि इफेक्ट्स कंट्रोल ऊपर दिखता है मतलब कोने में, तो यहाँ से इजिली एडजस्टमेंट कर सकते हो जिस हिसाब से आप करना चाहते हो। यहाँ से इसका ओपेसिटी वगैरह चेंज कर सकते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो, डिस्टेंस भी चेंज कर सकते हो। इससे थोड़ा सा फील होता है 3D टेक्स्ट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा डिटेल्स में कि कैसे वो वर्क करता है, वो भी बिना किसी प्लगइन के। तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा कि ये जो है ना, ये इसके ऊपर आना है, मतलब नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये दिखाई देगा कैरेक्टर। ऐसे दिखाई नहीं देगा तो विंडोज में जाना है और कैरेक्टर ढूंढना है ABC। इसको जैसे मार्क करोगे तो ये यहाँ पे दिखाई दे देगा। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। इसको करते हैं क्लोज पैनल। अब यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा कैरेक्टर। ठीक है, विंडोज के अंदर जाना है, कैरेक्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर से हमारा ये मिल जाएगा। अब हमारा जो कलर है ये येलो है, हम इसका कलर चेंज करके ब्लू या ग्रे टाइप कुछ करना चाहते हैं ताकि ये इससे मैच हो पाए। देख सकते हो बिल्कुल सेम टू सेम। अब यहीं से आप शैडो वगैरह भी चेंज कर सकते हो, मतलब सब कुछ यहीं पे बाबू, सब कुछ यहीं पे। अगर सब कुछ बेकार हो गया तो Ctrl Z दबाओ, फिर से वापस। कुछ कीवर्ड्स वगैरह जो है वो सारे एप्लीकेशन में सेम ही होता है। जैसे Ctrl Z से ये हो जाता है, Ctrl-Shift-Z बहुत कम ही काम करता है, हर एक जगह पे नहीं। एक बार बैक कर लिया और फिर उसको वापस लाना चाहते हो तो वो बहुत कम ही काम करता है, ये चीज आप याद रखना। ठीक है, मिटा सकते हो लेकिन उसे ला नहीं सकते, ला भी सकते हो तो बस 10%, समझ रहे हो। तो इस चीज का ध्यान रखो भैया जी। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये टेक्स्ट बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा। तो अब हम क्या करते हैं, फिर से इसको करते हैं डिलीट। यहाँ पे जो 3D ट्रैक कैमरा है इसको हम रहने ही देते हैं ताकि हम एक एक करके समझा सके। फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सारा पॉइंटर आ चुका है हमारे पास। फिर हम इसी को मार्क करते हैं। ठीक है, जो भी आप मार्क करना चाहते हो। अरे छोड़ो, मैं समझा ही देता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मार्क करता हूँ इतना पॉइंट को, या एक पॉइंट को भी कर सकते हो। जैसे एक कोई पॉइंट को पकड़ो इस तरीके से एंड कोई एक काम निपटा दो। लेकिन एक से नहीं होता, अच्छे से ट्रैक करवाना चाहते हो तो कुछ पॉइंट्स को पकड़ना पड़ेगा। जैसे 4-5 पकड़ लो, 10 पकड़ लो, या उससे भी ज्यादा पकड़ लो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सॉलिड। अब सॉलिड क्या है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ये दिखाई दे देगा, मतलब एक सॉलिड आ जाएगा, कलर दिखाई दे रहा है ना। अब इसके ऊपर आप जो चढ़ाना चाहते हो सब चढ़ा सकते हो। अब ये चढ़ाना क्या होता है मैं बता। सबसे पहले क्या मैं करूँ, सबसे इजी वाला बता दूं क्या, मतलब सबसे शॉर्टकट वाला नहीं, शॉर्टकट वाला कभी और बताता हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत ना पड़े। उसके बाद का जो हमारा रोटेशन वगैरह आप देख सकते हो XYZ जैसे मैंने बताया। ओके, ये हो गया। अब प्री कॉम्पोस्ट के बारे में अभी तक हमने बात नहीं किया है। प्री कॉम्पोस्ट क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारा ये जो 3D नोड है, मतलब मेन वीडियो, इसके ऊपर हम प्री कॉम्पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर का जो इफेक्ट होगा सब अंदर चला जाएगा, बाहर ये इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, इसके अंदर जाएंगे तो ये समझ रहे ना, एक आर्मर की तरह है। चलो मैं समझाता हूँ। ये हो गया हमारा मेन वीडियो। ठीक है, ये नॉर्मली ऐसे ही दिखाई देगा। अब इसके ऊपर हम एक प्री कॉम्पोस्ट का लेयर चढ़ाएंगे। अब जितना भी कर्म कांड होगा सब इसके ऊपर होगा, और जो इसके ऊपर होगा इसके ऊपर इफेक्ट होगा, लेकिन इसके जो मेन वीडियो इसके ऊपर नहीं होगा। अगर इसके अंदर आके देखोगे तो जैसा कि तैसा इफेक्ट वगैरह जो भी आपने चेंज किया होगा सब कुछ दिखाई देगा। इस तरीके से प्री कॉम्पोस्ट काम करेगा। इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्री कॉम्पोस्ट को समझना भी दिमाग वाला काम है। वैसे समझने वाले तो समझ ही जाएंगे, जिसको आता है वो बोले अरे क्या क्या कहना चाह रहे हो भाई, क्या समझाना क्या चाह रहे हो। तो ठीक है, इसको मैं Ctrl-Z करता हूँ, फिर से वापस ले आता हूँ। अब इसका जो है इसका हम प्री कॉम्पोस्ट करने वाले। 2 तरीके का प्री कॉम्पोस्ट होता है, ये मैंने बताना भूल गया, बस बता दिया कि प्री कॉम्पोस्ट काम कैसे करता है। ठीक, बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ मुझे नहीं पता। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, प्री कॉम्पोस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे लीव ऑल अल्टर 3D नोड। ठीक है, इससे क्या होगा कि सारा का सारा चीज ऊपर ही दिखाई देगा, लेकिन उसके
इसके अंदर जाकर जब चेंजेस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जैसे इसके ऊपर क्लिक किए तो जैसे का तैसे जो हमारा रोटेशन वगैरह है सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। अब इसको बैक करते हैं, ठीक है। अब दूसरा वाला जो प्री कंपोस्ट है, जैसे प्री कंपोस्ट एंड मूव ऑल लहसुन, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करके और जस्ट जो भी आप करना चाहते हो न्यू कंपोजिशन के अंदर ऐड करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो 3D रोटेशन वाला ऑप्शन था वो गायब हो जाएगा। समझ में आ गया क्या कहना चाह रहे हैं? तो इसको बैक करते हैं एंड हमको जो करना है वो करना है प्री कंपोस्ट एंड लीव ऑल अल्ट्रा लहसुन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसके अंदर आ जाएंगे। अब इसके अंदर जो भी चेंजेस करोगे, लिटरली जो भी चेंजेस करोगे बाहर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाहर जैसे का तैसा 3D ट्रैकिंग, 3D रोटेशन, XYZ सब कुछ देखने को मिलेगा, ओके। तो अब क्या करना है कि इसके अंदर कोई इमेज ऐड कर, मान लीजिए ये है हमारा इमेज, इसके जगह पर डालना चाहते कुछ इस तरीके से। अब इसको स्केल जो भी आपको सेटिंग वेटिंग करना है सब कर लेना है। अब क्या है कि नीचे वाला जो ट्रैक सॉलिड है उसको डिलीट कर देना, क्योंकि दोनों तो एक साथ रखोगे नहीं, बाहर जो दिखाई देगा वो ये दिखाई देगा, और दोनों रखते हैं तो दोनों दिखाई देगा। जैसे मैं मानूं यहाँ पे ये हमारा कॉम्पोजिशन लेयर है और ये हमारा मेन लेयर है। मेन लेयर में जाएंगे तो आपको दोनों दिखाई देगा, जो हमारा कलर है वो एंड जो हमने इमेज ऐड किया वो, ठीक है। तो अंदर जाते हैं, यहीं से आप सेटिंग वेटिंग कर सकते हो या इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो वापस आ सकते हो, लेकिन वापस जाने के लिए भी यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड वाला कांड है, आप समझ सकते हो। तो नीचे वाला जो ट्रैक सॉलिड है इसको डिलीट करते हैं एंड चलते हैं 3D नोड के ऊपर। आप देखोगे कि सिर्फ इमेज है हमारे पास, वो भी पूरा परफेक्ट तरीके से ट्रैक होकर रखा है, दिखाई दे रहा है कितना तगड़ा है ये। तो कुछ इस तरीके से ये प्री कंपोस्ट काम करता है। अब इसके अंदर जो भी चीज ऐड करो, लिटरली फोटो, वीडियो, लहसुन, अदरक, मिर्चा, जो भी चीज सब परफेक्टली काम करे, समझ गए। और इसके अंदर जब मन तब चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब इसका एक दूसरा वाला भी वर्जन आता है जो कि एडवांस में आता है, अभी नहीं बात करने वाला हूँ इसके बारे में, क्योंकि पहले मैं वीडियो लंबा कर चुका हूँ। अब क्या मतलब कि आज मैं आपको एडिटर दिखाई दे रहा हूँ, पहले नहीं दिखाई दे रहा, कहने की जरूरत नहीं वैसे, ठीक है। अब इसको डिलीट करते हैं। अब हम फिर से प्रोसेस करते हैं 3D ट्रैकर कैमरा, मतलब 3D कैमरा ट्रैकर के ऊपर क्लिक करते हैं एंड अब काम करते हैं लास्ट जो नल है हमारा। अब नल के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि नल के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक लेयर आ जाएगा ट्रैक नल। अब ये चीज जो है आपको वैसे दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे आप जूम करके देखोगे, अरे ससुर कहाँ गया, ये दिखाई दे रहा ना, ये छोटा सा ये दिखाई देगा पूरा परफेक्ट तरीके से। मतलब यहाँ पे दिखाई देगा कि कैसी ये ट्रैक करके रखा हुआ है। प्ले करोगे तो नहीं दिखाई देगा, जैसे ही पॉज करोगे तो ये दिखाई देगा। ये चीज भी ध्यान देना पड़ता है स्टार्ट में, क्योंकि बाद में स्टार्ट में दिक्कत देता है, हर एक चीज दिक्कत देगा जब तक आप प्रैक्टिस खुद से ना कर लो। अगर ये फिट नहीं है तो मैंने बताया कि यहाँ से आप फिट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। अब नल कैसे काम करता है, जैसे इससे पहले जो हमने किया था उसमें अंदर जाना था, मतलब कॉम्पोजिशन बनाना था, फिर उसके अंदर जो भी चेंजेस करोगे सब बाहर अप्लाई होते रहेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आप ऊपर से ही कर सकते हो, मतलब कोई डब्बा वब्बा खोलने की जरूरत नहीं है। तो मैं एक इमेज ऐड करता हूँ जो हमने थोड़ा देर पहले डाला था, फिर इसका स्केल वगैरह जो भी आप चेंज करना चाहते हो, स्केल लाने के लिए एस दबाना पड़ता है, ठीक है। पोजीशन लाने के लिए पी दबाना पड़ता है, पोजीशन से क्या होता है हिलन डोलन, समझ गए ना। तो अब क्या करना है कि इसको इससे ट्राई करने के लिए यहाँ पे 3D लेयर का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। पहले मैं क्या करता था, इसके ऊपर क्लिक करके मेरे को लगता था कि ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इससे कनेक्ट करने के लिए मतलब अभी देख रहे हो बहुत वाहियात तरीके से ट्रैक कर रहा, ट्रैक परफेक्टली कर रहा, लेकिन जो हमें चाहिए वो नहीं कर रहा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अल्ट वाला जो बटन है उसको होल्ड करना है, ठीक है। अल्ट बटन को होल्ड करना है, फिर इसको होल्ड करना मतलब माउस से इसको उठा के ट्रैक नल 1 से ऐसे लिंक कर देना है। होल्ड रहना ही चाहिए अपना अल्ट वाला बटन। ये करने के बाद अपना जो अल्ट बटन है वो हटा देना। अब देखो तो ये पूरा परफेक्ट तरीके से ट्रैक कर दिया है, दिखाई दे रहा है। पहले कैसा था, इस तरीके से दिखाई दे रहा। एंड अब अरे रुको भाई, पहले फिर से करना यहाँ से एंड ट्रैक कैमरा देख लिए। अब इसके अंदर कहीं जाने का जरूरत नहीं है, ना क्रॉपिंग व्रॉपिंग ना प्री कंपोस्ट, ऐसा कोई सीन ही नहीं है। और नल बहुत जगह पे काम आता है। आप फिर से मैंने बताया कि जो भी XYZ रोटेशन वगैरह चेक करना है सब कुछ आप कर सकते हो परफेक्ट तरीके से, ठीक है। अब देखो दिखाई दे रहा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, यहाँ पे ये डन कर देते हैं। ओके समझ में आ गया नल कैसे काम करता है। और सबसे पहले 3D रोटेशन, फिर इसको उठाओ, अल्ट दबाओ पहले, ठीक है, फिर इसको उठाओ एंड इस पे पेस्ट कर दो जो ट्रैक नल 1 है उसके अंदर। अब ये चीज प्रैक्टिस करके करोगे तो आपको ऐसे समझ में आएगा, और करके आप मेंशन कर सकते हो, मैं आपके स्टोरी देख सकता हूँ कि भैया कितना प्रोसेस करके रखे हो, ठीक है, इस तरीके से। और बहुत सारा रिक्वेस्ट है कि आफ्टर इफेक्ट्स का ऊपर वीडियो बनाओ, तो बन रहा भाई, सीख रहे हो, समझ में आ रहा कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन, ठीक है। इतना तो आप समझ गए। अब हम सब कुछ डिलीट करते हैं फटाफट ट्रैकर, इवन 3D कैमरा ट्रैकर, इसको भी डिलीट कर देते हैं, सब कुछ डिलीट करते हैं, बस हमारे पास एक फुटेज चाहिए।
अब बात करते हैं हम नेक्स्ट वाले ट्रैकर के ऊपर, यानी कि ट्रैक मोशन। अब ये चीज़ जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मान लीजिए कि कहीं पर ट्रैकिंग पॉइंट नहीं है, मान लीजिए आँख को आपको ट्रैक करना है, तो ये ट्रैक मोशन है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके ऊपर भी मेरे को प्रॉपर वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें समझाने गया तो और भी लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में हम जाते हैं पट्ट से, जो कि है स्टेबलाइज मोशन। अब इससे हम क्या करते हैं कि स्टेबलाइजेशन, जो भी आप देखते हो ना कार एडिट्स में या जो भी एडिट्स में, कि इतना स्टेबलाइज कैसे, या आई ट्रैकिंग जो होता है हमारा वो कैसे होता है, वो होता है स्टेबलाइज मोशन से, ठीक है। तो इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, जो भी चीज़ को आप ट्रैक करना चाहते हैं, मान लीजिए ये चीज़ को ओ को मैं ट्रैक कर लेता हूँ, मतलब कोई ऐसा चीज़ ढूंढना पड़ेगा जो जहाँ पे डार्क हो और आड़ी आड़ी से बाउंड्री हो, या जो भी आप समझ रहे हो ना। मान लीजिए यहाँ पे एक व्हाइट भी रहता ना, तो इसको आप इजीली ट्रैक कर सकते थे, या ये बैकग्राउंड व्हाइट रहता और इसके अंदर ब्लैक रहता तो भी आप इजीली ट्रैक कर सकते थे। मान लीजिए कि ये रेड है, ठीक है, इसके अंदर व्हाइट है, इसको भी आप ट्रैक कर सकते हो। समझ रहे हो ना क्या क्या कहना चाह रहे। तो इसको हम क्लिक करते हैं, रोटेशन वगैरह का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम स्टेबलाइज मोशन को स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड को, एक गलती किया मैंने, बैक करते हैं, स्टार्ट करते हैं एंड इसको यहाँ पे लेके आते हैं। देख लेना स्टार्ट वाला पॉइंट पे होना चाहिए ना, तो बाद में जाकर दिक्कत देगा। फिर यहाँ से हम इसको प्ले करते हैं, फिर देखते हैं क्या कहानी पकती है, मतलब क्या खिचड़ी पकती है। ओके, जैसे ये कंप्लीट होगा, यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करके एक्स एंड वाई के ऊपर वैसे भी चूज रहेगा, उसको करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद ओके कर देंगे। अब देखो क्या हो गया कि बीच का जो भी हमने ट्रैक किया था, ये वहीं पर रहेगा, चाहे मैं कहीं पे लेके जाऊँ वो वहीं पर रहेगा। दिखाई दे रहा ना, उसी जगह पे रहेगा। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। जब भी आप खुद के आंख का जो मूवमेंट होता है वो करोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कोई क्लिप जल्दी से ऐड करके आपको समझा देता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। आई ट्रैकिंग का जो ऑप्शन होता है, ये इस पे सबसे ज्यादा बेस्ट काम करता है, और स्टेबलाइज करने के लिए भी। और बस बता रहा हूँ कि इस तरीके से ये वर्क करता है। मैं कोई एग्जाम्पल के लिए वीडियो डाल देता हूँ पट्ट से। यहाँ पे एक क्लिप मैंने ऐड कर लिया। याद रखे कि आपका जो आई है वो हमेशा खुला ही रहे, क्योंकि बंद करोगे तो जो ट्रैकर है वो ढूंढ नहीं पाएगा कि आपका अखवा गया तो गया कहाँ, समझ रहे हो ना। तो इसमें जाके दिक्कत होगा। अब मैं बताता हूँ ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लाते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। याद रखें कि स्टार्ट में हमेशा रखे, स्टेबलाइज मोशन के ऊपर क्लिक करते हैं एंड हम हमारा जो आंख का बिंदु है उसको ऊपर लेके चलते हैं। मान लीजिए ये है हमारा, मान लीजिए क्या यही है हमारा, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, जितना दूर आप ट्रैकिंग करना चाहते हो, कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं इसके ऊपर। अब ये देखोगे कि पूरा, देखो भाई कितना बड़ा आंख, पागल है क्या? अरे देख रहे हो कितना नौटंकी हुआ है। बीच में जितना बार भी आंख वाँख बंद किया है, सब में ये जाके नौटंकी किया है। तो एक काम करते हैं कि आंख को नहीं करते, मतलब बॉडी मूवमेंट में ही कोई एक चीज को करते हैं। जैसे नाक के ऊपर ये जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे थोड़ा सा, मेरा चेहरा ही ब्लैक है, ससुरा व्हाइट कैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से करते हैं एंड यहाँ पे प्ले करते हैं। अब देखते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं, ये ट्रैक नहीं करेगा, पूरा ड्रैग चाहिए भाई। इसके लिए मेरे को लग रहा है कि माथे पे ऐसे बिंदी करके मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो काम करते हैं, इसके ऊपर कर, नीचे ज्यादा ऊपर नहीं, फिर हम प्ले करते हैं। ओके, अब ये परफेक्टली काम, देखो लास्ट में जाके हक दिया। तेरी तो ऐसी का तैसी, गुस्सा मत दिलाओ लास्ट में, ठीक है। जहाँ पे ये दिक्कत होगा ना, वहाँ पे जाके आप फिर से ट्रैकर को वहाँ पे ले जा सकते हो, मतलब अपने आँख के पुतले पे, और फिर से जाकर ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे हम अप्लाई जैसे ही करेंगे XYZ, अब देखो क्या होता है। दिखाई दे रहा पूरा परफेक्ट तरीके से। इसके लिए लोग की फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं, डॉट डेल के की फ्रेम इस तरीके से काम करते हैं, जो कि मैं भी करता था पहले, वैसे अभी भी करता हूँ, क्योंकि इसमें कौन लाने आएगा। फिर एक्सपोर्ट मारो, फिर फिल्मोना में डालो, या कैपकट में डालो, या प्रीमियर प्रो में डालो, फिर जाके एडिट करो, बहुत सारा दिक्कत है। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली एडिट करता हूँ। अब मैं बताता हूँ स्टेबलाइज मोशन का इस्तेमाल करके कार वगैरह का जो वीडियो होता है वो कैसे स्टेबलाइज होता है। अब एक कॉन्सेप्ट आप समझो, ये चीज जैसे जैसे हिल रहा है उस हिसाब से स्क्रीन हिल रहा है, ठीक है, समझ गए। अगर ये चीज शांत रहे, अगर आपका कैमरा हिल रहा, समझ लो, और वो चीज सिर्फ इसको ट्रैक कर रहा, तो आपका कैमरा का जितना भी मूवमेंट वगैरह हो सब इसमें झोंक देगा, इस तरीके से, समझ रहे हो। तो जितना भी स्टेबलाइजेशन शेक वगैरह होगा सब एक जगह को, मतलब इसको बीच में रखने के लिए सारे चीज को क्रॉप ड्रॉप करते हुए बहुत सारा प्रोसेस होता है। उसके ऊपर डिटेल में मैं समझा दूंगा एक टाइम पे, ठीक है, कि कार को कैसे स्टेबलाइज करते हैं। सब प्रोसेस करते हुए इस पे झोंकेगा और उसको स्टेबलाइज बनाएगा ये आफ्टर इफेक्ट्स। बाकी आप अपना ओपिनियन कमेंट में जाके बता सकते, ठीक है, कि क्या सीखना है क्या नहीं, वरना नेक्स्ट एपिसोड तो आ ही रहा है। चैनल पर ना हो तो सीखना है तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। ओके, तो यही था आज के इस वीडियो में। आप लोग बताना कि समझ में आया या नहीं, या आप नेक्स्ट एपिसोड किस चीज़ का देखना चाहते हो, वरना तो ट्यूटोरियल आ ही रहा है। आपको पता है कि इसका डे बाई डे आएगा, एक एक करके मैं सारा प्रोसेस समझा दूंगा आपको। ओके, और अपने वीडियोज में जो इफेक्ट इस्तेमाल करता हूँ इंस्टाग्राम के लिए, वो भी मैं धीरे धीरे बताना स्टार्ट कर दूंगा। सो इंस्टा पर तो फॉलो कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक ले, एंड जय हिंद।